हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है बिलावल के घुसकर मारने के बयान पर तालिबान का करारा जवाब। ओ तो ये इन्होंने मतलब उनको बोला, धमकी टाइप दी कि हम घुस के चिट्टर है, चिट्टर बताओ किसकी चिटिंग की है। हम कुछ लोगों का जो इंडिया का आइडिया था इन्होंने यूज किया। मोदी जी के डायलॉग चोरी करके चले हैं मोदी जी को के साथ बदतमीजी करते हैं और खुद का कुछ है नहीं ओरिजिनलिटी, और उन्हीं के वर्डिंग्स चोरी करें कि घुस कर मारेंगे भैया। पता नहीं उन्होंने ये एग्जैक्टली बोला था कि नहीं बोला था। चलो देखते हैं, जो भी है आइडिया तो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ जो है कॉपी तो करनी है और तो कुछ करना नहीं है इन्हें, क्योंकि खुद तो कुछ कर सकते नहीं हैं। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तालिबान ने करारा जवाब दिया ना। देखते हैं। देखो पाकिस्तान की हालत आज दो कौड़ी की हो गई है। एयरपोर्ट, होटल, राजदूत हाउस समेत देश को कई जगह अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है ताकि जनता का पेट भरा जा सके। और जो दुनिया में पाकिस्तान ने किया है उसकी वजह से दुनिया के देश कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बौखला गया है और इसी का नतीजा है कि अब वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और आतंकी बलूचिस्तान के पीके और सिंध में कब्जा जमाकर पैरेलल सरकार चला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बीमारी ठीक करने के बजाय दूसरे देशों को धमकी दे रहा है। आप तो जानते ही हैं कि पैसा कमाने के लिए पाक सेना ने आतंकी पैदा किए और अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, लेकिन अब तो अफगानिस्तान का मामला शांत हो गया और वहां पर तालिबान की सरकार आ गई। ऐसे में आतंकी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं और वो ऐश नहीं कर पा रहे हैं। अब आतंकी पाकिस्तान पर ही हमला करने लगे हैं और पाक सेना पाक जनता का खून बहा रहे हैं, बिजनेसमैनों से एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान बार बार इसके लिए तालिबान को ब्लेम कर रहा है। उसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तालिबान को धमकी दी है और कहा है कि अगर तालिबान आतंकी हमले नहीं रोके तो अफगानिस्तान में उसे घुस कर मारेंगे। जिसके बाद तालिबान ने गुस्से का इजहार किया और राणा को करारा जवाब दिया और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा कि अगर अफगानिस्तान में हमले की कोशिश की गई तो यही अंजाम होगा। उसके बाद फिर तालिबान ने हमला किया और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा, अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात पाकिस्तान समेत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है और सभी तरह से विश्वास करता है जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बयान में आगे मुजाहिद ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तानी अधिकारी अफगानिस्तान के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। इस्लामिक अमीरात पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल न किया जाए। हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह स्थिति को हल करें। आधारहीन बातचीत और उत्तेजक विचारों से बचें, क्योंकि ऐसी बातचीत और अविश्वास किसी भी पक्ष के हित में नहीं होगा। जानकारी देते चले कि यह ताजा बयान तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तान ने दिया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाएगा। पाक मंत्री यहीं नहीं रुके और आगे कहा था कि जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम सबसे पहले अपने इस्लामिक भाई राष्ट्र अफगानिस्तान से इन ठिकानों को खत्म करने और आतंकियों को सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लामाबाद इन ठिकानों को निशाना बनाएगा। बस इसी बात से तालिबान भड़क गया और फिर तो पाक तालिबान ने अपने अपने म्यान से तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर बयानी हमला करने लगे। और ये बयानी हमला अब और तेज हो गया है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है और रोज आए दिन पाक सेना पर हमला कर रहा है और सैनिकों को मार रहा है। पाक स्थिति एक थिंक टैंक की माने तो टीटीपी साल 2022 में पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर हमले करके कम से कम 282 जवानों को मार चुका है। इसीलिए
इसीलिए पाकिस्तान अब टीटीपी को सबसे खतरनाक मानता है। ऐसे में पाक सेना और पाक पीएम और सुरक्षा की कमेटी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और ये फैसला किया गया है कि आतंकियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आतंकियों को आतंकियों की तरह ट्रीट करते हुए हमले किए जाएंगे और उनका सफाया किया जाएगा। ऐसे में आतंकी भी तैयार हैं और वो भी दम भर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कैसे इससे सेना निपटती है। My God. बॉर्डर का एरिया कोई उस तरफ बैठे हैं। ऐसे बैठे रहते इतने सारे कुछ सॉरी यार, इन्होंने जो बॉर्डर का दिखाया वही मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि इस साइड तो लग रहा था पाकिस्तान की आर्मी के लोग खड़े हैं, उस साइड कौन थे? अफगानिस्तान के जो भी जिनको असाइलम चाहिए हो या आना चाहते हो वही खड़े हैं कि उनको समझ नहीं आई कि वहाँ के वो खड़े हैं, उनकी जो आर्मी जो भी होगी वहाँ के वो वहाँ खड़े हैं और इनके यहाँ पे खड़े हैं। इनके कम थे, अगर ऐसी बात है तो इनके कम थे, उनके ज्यादा थे। वहाँ तो लोग थे, उस तरफ लोग वेट थे, कर रहे थे आने के लिए। लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे जो शायद पाकिस्तान में आना चाहते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दी एनडीएफ से मोटिवेशन लेकर कि हम अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके एरिया में जाके करेंगे। और उसी वक्त अफगानिस्तान ने फिर फोटो दिखा दी कि याद रखो अपना तुमने जो मतलब हीरो बन के गए थे वैसे मार खा के आए थे, तो ध्यान से रहो। वही होगा। और उसके बाद उन्होंने फिर कोई डिप्लोमेटिक ट्वीट भेज दिया। नहीं पर उसका एक और मतलब भी था, इसका भी एक और भी मतलब था। खाली वो जो फोटो उन्होंने भेजी है वो यही नहीं थी कि तुमको जैसे तब हारे थे तो तुमको हराएंगे, साथ में वो ये भी बता रहे होंगे कि तब बांग्लादेश बना था, अब तुम देखो हम पाकिस्तान को फिर से तोड़ के उसके पास कराएंगे। वो भी एक एंगल हो सकता है कि वो ये मैसेज बता रहे हैं कि अब तुम्हारा जब वो हुआ था अब और टुकड़े करेंगे, इसलिए संभल के रहो तुम। देखिए अभी तक जो है किसी को पता नहीं है अफगानिस्तान की कितनी पावर है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि तालिबान जो है एज अ टुगेदर होके एज अ आर्मी लड़ सकते हैं कि नहीं। अभी तक तालिबान का ही था कि डिफरेंट फैक्शंस हैं, डिफरेंट जो वॉरलॉर्ड्स हैं, इंग्लिश में वॉरलॉर्ड ही कहते हैं, डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स हैं, उनका अपने एरिया हैं। एक बंदा अपने कंट्रोल करता, दूसरा तो हर एक गांव में जाओ तो वॉरलॉर्ड चेंज हो रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट आ गई है, बट क्या एज अ सिंगल आर्मी कुछ ऑपरेशन कर पाएंगे? तो ये देखना वो वैसे ऑपरेशन नहीं करेंगे जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया है ना, वो उसी तरह से ही पाकिस्तान को करेंगे। मुझे तो अल्टीमेटली उन्होंने जो भी जुगाड़बाजी की थी, अमेरिका की जितनी फोर्सेस थी, मतलब जो अफगानिस्तान की फोर्सेस थी, वो तो सीधा गिव अप कर दे, हम नहीं करे। तो वही होगा पाकिस्तान। अब मगर अभी ऑपरेशन उन्हें अपने टेरिटरी में नहीं करना, पाकिस्तान के टेरिटरी में करना है। मगर अब देखेंगे होता क्या है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि उसका पैसा नहीं, वही मैं कहनी थी, अगर तो पाकिस्तान अपनी लाइटें ऑफ कर रहे हैं 8:30 पे, तो उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो जाके अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन करें। उनको पहले ये है कि भैया तुम डिफॉल्ट 6 मिलियन तो बच्चे हैं उनके पास, कहाँ से जाके वो लड़ेंगे या कहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, मुझे तो समझ और ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि वहाँ के न्यूज़पेपर्स में कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। अभी मैं देखूंगा उनके न्यूज़पेपर्स में, और अभी तक तो न्यूज़पेपर में देखे थे उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि 8:30 पे लाइट ऑफ कर दो आप, क्योंकि अच्छा अभी नहीं आई है, आ गई होगी। मतलब मैंने मतलब टाइम डिफरेंस अलग है, मेरा सुबह जो उनकी रात हो गई है, तो बहुत कुछ हो गया है। तो अब देखेंगे क्या होता है। बट कल तक तो ऐसा कोई उनके न्यूज़पेपर में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि भैया ये सब लाइटें वगैरह ऑफ करनी है। मगर अगर लाइटें ऑफ करनी पड़ रही हैं देन इट इज़ अ डेंजर सिचुएशन। और यहाँ पे उनके यहाँ से इररिस्पॉन्सिबल जो गए हैं कमेंट्स, उसकी वजह से अफगानिस्तान भी कहेगा चलो अब तुमने इररिस्पॉन्सिबल बोल दिया, अब देखो क्या होता है। अब तो अननेसेसरी मतलब जो भी वो बोल रहे हैं उससे और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। पहले देख तो लो कि मतलब इकॉनमी तुम्हारी कहाँ जा रही है। एग्जैक्टली, बोल के तुम और उसमें पंगे ले रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आएगा। और किससे ले रहे हो वो भी तो देख लो। वो कोई उस टाइप के थोड़ी कोई हैं जो, वो तो गोलियों वाले लोग हैं भैया। तो कुछ सोच समझ के करना चाहिए। खुद एज अ मिनिस्टर तुमको एजुकेटेड वे से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। बड़े ही अजीब और गलत वे से हैंडल किया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।